हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें दिया क्या है, त्रिभुज ODC जो है समरूप है त्रिभुज OBA के। यानी ये जो ODC त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है वो OBA इस त्रिभुज के समरूप है। यानी सारे कोण बराबर हो गए इसके, ठीक है। और एक हमें बाहर का एक कोण दिया हुआ है BOC, ये दिया हुआ है 125 का। और CDO ये वाला कोण दिया हुआ है 70 का। और हमें कुछ कोण निकालने हैं। कौन सा है पहला कोण? DOC कोण निकालना बहुत ही आसान है। आप ये देख रहे हो, एक ये सीधी रेखा बन रही है, जैसे ये सीधी रेखा है, इस पे इसको किसी तिर्यक रेखा ने काटा है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, जिसको रैखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है, रैखिक युग्म बोला जाता है। तो ऐसे ही ये एक लाइन है, रेखा है, इसको ऊपर इस लाइन ने काटा, ये 125 है, तो ये कितने का होगा कोण? ये कोण हम 180 में से घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको 1 लिख दें तो 1 + 125 बराबर में क्या है? 180। इसका रीज़न है रैखिक युग्म, इसका यही कारण है। और कोण एक है क्या? वही जो हमने निकालना है, DOC कितना आ जाएगा? 180 में से 125 घटा लेंगे, घटा के आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब निकालना है DCO यानी ये कोण निकालना है। अब ये कोण निकल गया है हमारा, ये कितना निकल गया है? 55 डिग्री का निकल गया है, ठीक है। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे? 70 55 प्लस ये है जो कोण निकालना है, इसका नाम है DCO ये निकालना है। तो DCO बराबर में 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ के 3 कोण बराबर में 180, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 70 और 55 को जोड़ेंगे 125, जमा DCO बराबर में 180। DCO कैसे निकालेंगे? 180 घटा 125 हो जाएगा, ये जहाँ जमा है इधर जाके घटा, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। अब निकालना है हमें OAB ये कोण। अब क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, देखो ये 70 ये 55 है, शीर्षाभिमुखी कोण बन जाएगा, ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ये एकांतर कोण बन रहे हैं, एक इस तरफ से अगर 2 समानांतर रेखाएं हों, एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब ये हमारा कोण DCO 55 आ गया था, तो इस तरफ जो कोण क्या इतना 55 है, तो ये भी 55 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे DCO बराबर में OAB, DCO ये कोण और OAB ये कोण बराबर है, क्यों? एकांतर कोण। और ये हमारा 55 आया हुआ है, ये आपने 55 निकाला था अभी, तो OAB भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो ये तीनों कोण आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है समलंब ABCD, जिसमें AB समानांतर DC है, AB और DC समानांतर हैं के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम वैसे तो 6.2 में भी कर चुके हैं, इसको दर्शाना है, लेकिन यहाँ बोला है 2 त्रिभुज की समरूपता कसौटी से दर्शाना है, तो हमने इसका ये रूल लगाना है। तो सबसे पहले दिया है, आप अपने आप से लिख लेंगे, दिया है क्वेश्चन में से देख के ही लिखना होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिया है समलंब ABCD दिया गया है, जिसमें AB समानांतर DC और विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमें दिया है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? OA इक्वल टू ये, ठीक है, OA/OC इक्वल टू OB/OD, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण में लेंगे हम इसका। प्रमाण के अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हम सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे OAB और OCD। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। जब सर्वांग सम होंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपात में होगी, तो इसलिए OA/OC और OB/OD हो जाएगा।
तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या बन रहा है, शीर्षामुखी कोण। इसको 1 2 लिख देते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है। ठीक है, और यहाँ देखो क्योंकि ए बी समानांतर डी सी दिया हुआ है हमें, अगर समानांतर रेखाएं होती हैं तो इधर जो कोण बन रहा है और ये कोण, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। इसलिए ये जो कोण है 3 और ये 4, ये लाइन के इस तरह बन रहा है और ये इधर, तो कोण 3 बराबर में कोण 4, क्योंकि एकांतर कोण है। और इसी प्रकार एकांतर कोण यहाँ बन रहे हैं, ये लाइन के इस तरफ। ठीक है, क्योंकि जब ये ऐसे बनते हैं तो ये भी एकांतर कोण है। तो कोण 5 बराबर में कोण 6, ये भी एकांतर कोण। अब क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, अगर तीनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, ए कसौटी से त्रिभुज OAB क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा OCD के। और इस समरूप क्या है, ये तो सर्वांग सम ही हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी कसौटी है, ये है AAA कसौटी। और जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो इनकी भुजाएं भी समानुपात हो जाएंगी, OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। तो यही प्रूव करना था हमें, तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में QR और QS बराबर दिए हैं। ये हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें हमें QR बाय QS मतलब समान अनुपात में है, बराबर नहीं है। QR बाय QS है यानी समानुपात में है। ऐसे ही QT बाय PR। ठीक है, ये हमें दिया है। और कोण 1 और कोण 2 भी इक्वल दिया हुआ है। कोण 1 इक्वल टू कोण 2। हमें क्या दर्शाना है कि PQS जो त्रिभुज है और TQR ये जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप है। तो जब हमें अब आपको ये देखना है कि हमें करना क्या है इसके अंदर। हमें लेना है एक तो PQS त्रिभुज कौन सा है, PQS त्रिभुज तो ये वाला है, इतना। ठीक है, और TQR ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है। तो इनको समरूप करने के लिए इनकी भुजाएं हम अगर समानुपाती और उनके बीच का कोण जो है बराबर दिखा दें तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी अगर भुजा हम लें, जो हमें ये दिया है बराबर QR बाय QS, QT बाय PR, ये हमें बराबर दिया हुआ है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, PR को इधर ले जाते हैं ऊपर और QR को नीचे ले जाते हैं। PR उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो PR ऊपर लिख देंगे, QR नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बन गया है हमारे पास, PR बटे QS। ठीक है, और QT बटे में QR, QT बटे में QR। ये पूरे बड़े त्रिभुज की भुजाएं हैं, QT और बाय QR। ठीक है, और हमें कोण 1 इक्वल टू कोण 2 दिया हुआ है। कोण 1 और कोण 2 इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं कोण, तो इनकी भुजाएं भी इक्वल हो जाएंगी। इसलिए PR और PQ बराबर हो जाएंगी, PR और PQ भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि समान कोणों, जैसे एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज होता है, उसके ये दो कोण बराबर हों तो ये भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ये भुजाएं बराबर हो जाती हैं। इसीलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 2 है, इसलिए PR भुजा भी PQ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसको PQ इक्वल टू PR लिखो या PR इक्वल टू PQ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे PR की जगह हम क्या पुट कर देंगे, PQ। PR की जगह रख देंगे PQ बाय QS और QT बाय QR है। अब क्या कर देते हैं, QT को इधर मल्टीप्लाई कर दो, QS को उधर कर दो, PQ बाय QT हो जाएगा और QS बाय QR हो जाएगा। अब देखो इस त्रिभुज में PQ है और उस त्रिभुज का QT, ये समानुपात में है। ऐसे ही QS बाय QR है। ठीक है, समानुपात में है, और इनके बीच के ये जो कोण है ये भी हमें इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, PQS और PR, इसको हम TQR बोलें क्योंकि ये कोण एक ही है ना। इसको PQS बोलो
या लिखो TQR, क्योंकि देखो ये त्रिभुज का कोण एक ले लो, इस कोण त्रिभुज का भी कोण एक है, तो दोनों में कॉमन ही है, ये तो एक ही कोण का नाम है ना, एक ही कोण को बोला हुआ है PQS और TQR। अब इस त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं समानुपाती हो गई और इनके बीच का ये कोण एक जो है बराबर है, कॉमन है, इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप। कोण भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा दो भुजाएं हो गई, भुजा भुजा, और ये बीच का कोण समरूप हो गया, तो इससे ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं। जो PQR है इसकी भुजा PR और PQ पे ST इस प्रकार स्थित हैं कि कोण जो P है और ये RTS है, ये कोण दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, कोण P इक्वल टू RTS, यानी ये दोनों कोण इक्वल है। तो हमें दर्शाना है कि RPQ जो त्रिभुज है वो RTS, इस त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज ये आपस में समरूप है। तो दिया है मैं, आप यहाँ से लिख लेंगे, ये से ये सब कुछ उठा के हमने यहाँ लिख लेना है, ठीक है, और सिद्ध करना में ये चीज़ लिख देंगे। अब प्रमाण में हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण R तो दोनों में ही आ रहा है, कोण R इक्वल टू कोण R कॉमन है, ठीक है, दोनों में है क्योंकि, और कोण P इक्वल टू RTS हमें दिया हुआ है। अगर दो कोण इक्वल हो जाएं तो कौन कौन समरूपता नियम मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट वीडियो में, A, क्योंकि तीसरा कोण हम जब निकाल लेंगे, देखो ये दोनों कोण अगर इक्वल हैं तो अगर 180 में से इन दोनों का जोड़ घटाएंगे तो ये कोण और ये कोण भी इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए तीसरा कोण भी बराबर होता है। इसलिए हम कौन कौन समरूपता से भी हम त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये है प्रूफ्ड।